इंसदादी पोलियो मुहिम कल से शुरू, इंतजामात मुकम्मल। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। 7 रोज़ा पोलियो मुहिम पीर 2 फरवरी से शुरू होगी। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को 100% कवरेज का हदफ दे दिया गया है। 21 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं। इंसदादी पोलियो मुहिम कल से शुरू, इंतजामात मुकम्मल। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। 7 रोज़ा पोलियो मुहिम पीर 2 फरवरी से शुरू होगी। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को 100% कवरेज का हदफ दे दिया गया। 21 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इंसदादी पोलियो मुहिम कल से शुरू, इंतजामात मुकम्मल। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत जायजा इजलास हुआ। 7 रोज़ा पोलियो मुहिम पीर 2 फरवरी से शुरू होगी। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को 100% कवरेज का हदफ दे दिया गया। 21 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादी पोलियो मुहिम कल से शुरू, इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा पोलियो मुहिम के हवाले से। बिल्कुल, देखिए, कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत इंसदादे पोलियो मुहिम का जायजा इजलास जो है वो मुनक्किद हुआ है, जिसमें कहा गया है कि इंसदादे पोलियो मुहिम जो कि कल से शुरू होने जा रही है, इसके तमाम इंतजाम जो हैं मुकम्मल कर लिए गए हैं। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, कोऑर्डिनेटर्स, EOC सिंध और हेल्थ के अफसरान ने जो है इस इजलास में शिरकत की है। 7 रोज़ा मुहिम पीर 2 फरवरी से शुरू होगी और इसके इंतजाम जो हैं वो ब्रीफिंग देते हुए बताया गया है कि मुकम्मल कर लिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका इदारों ने इंतजाम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी है कमिश्नर कराची को। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को 100% कवरेज का हदफ दिया गया है कमिश्नर कराची की जानिब से, जिनका कहना था कि पोलियो के खात्मे की जदोजहद कौमी मकसद है और सब मिलकर कौमी जज्बे से काम करें। 5 साल तक के बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए जामे मनसूबाबंदी जो है वो की गई है। ब्रीफिंग में ये भी बताया गया कमिश्नर कराची को, जबकि जिला इंतजामिया और महकमा सेहत और EOC ने ऑप्शन में मशावरत से माइक्रो प्लान बनाया है। आलमी इदारा सेहत, यूनिसेफ, गेट्स फाउंडेशन, रोटरी ताउन कर रहे हैं। ब्रीफिंग में ये भी बताया गया है मुहिम में 21 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि इनकार करने वाले बच्चों के वैक्सीनेशन पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की गई है। कमिश्नर कराची की जानिब से ये भी कहा गया है कि रह जाने वाले और इनकार करने वाले बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए कम्युनिटी, उलमा इकराम और वालिदैन का ताउन हासिल किया जाए। इजलास में सरकारी और निजी अस्पतालों से रवाबित बढ़ाने की भी जो है वो बात की गई। जी ठीक है रिजवान अहमद, आपका शुक्रिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म से अहम मुलाकात मुतवक्की। वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला आज होने का इम्कान। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद हतमी ऐलान मुतवक्की। वर्ल्ड कप किट की रुनमाई फैसले के बाद की जाएगी। मज़ीद जानते हैं मुमताज़ शिगरी से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा, आज चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म से मुलाकात के हवाले से। जी बिल्कुल, देखें, जिस तरह जो है T20 वर्ल्ड कप को लेकर अब तक डेडलॉक बरकरार है कि पाकिस्तान की टीम जो है वर्ल्ड कप में जाएगी या नहीं जाएगी, इस पर जो है ताहाल फैसला नहीं हो सका। अब इस पर जो है फैसला करने के लिए आज शाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से जो है चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के अहम मुलाकात करेंगे। इसके बाद जो है ये फैसला होगा कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जो टीम है वो जाएगी या नहीं जाएगी। अब जो है वर्ल्ड कप क्रिकेट की जो रहनुमाई है वो भी गुज़िश्ता जून जो है मंसूख कर दी गई है। इसके बाद जो है अब उसका भी फैसला होगा और हमारे ज़राए का ये भी बताना है कि पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करता तो प्लान बी भी जो है तैयार कर लिया गया है। और ज़राए ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम शाहीन और अंडर 19 की जो टीम है उसको 4 टीमों में तकसीम करेंगे। उसके बाद जो है लाहौर में टूर्नामेंट भी कराया जाएगा। ताहम ये कहना अब जो है क़ब्ल वक्त हो कि ये सिचुएशन होगा कि नहीं, क्योंकि आज जो है एक अहम मुलाकात है चेयरमैन PCB सैयद मोहसिन नकवी की और साथ साथ मियां शहबाज शरीफ की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की। तो उसके बाद जो है ये फैसला होगा कि आया पाकिस्तान की टीम जो है वर्ल्ड कप में जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश का जो मामला है उसको लेकर ये एक बड़ा सिचुएशन क्रिएट हुआ है। बांग्लादेश को जो है जिस तरह वर्ल्ड कप से निकाला गया, इसके बाद स्कॉटलैंड की टीम को वहाँ पे जगह दी गई और पाकिस्तान की जानिब से जो है ये तहफ़्फ़ुज़ात अब भी बरकरार है और बांग्लादेश के साथ जो है इदारे यकजहती करते हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने यह भी कहा था कि बांग्लादेश के साथ जो हो रहा है वो जुल्म है और ज़्यादती, और ये हम हमेशा जो है बांग्लादेश के साथ खड़ा है। और अब जो है ये फैसला होना बाकी है कि पाकिस्तान की टीम वाकई T20 वर्ल्ड कप में जा रही है या नहीं जाएगी। और इसमें
दो सिचुएशन है। एक ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जो है इससे बाइकाट कर सकती है, और सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि 15 फरवरी को इंडिया के खिलाफ मैच है, इस मैच को जो है बाइकाट कर सकते हैं। और साथ साथ हमारे जराये ये भी बताते हैं कि वर्ल्ड कप के अंदर जितने भी मैचेस होंगे भारत के खिलाफ या जो भी मैचेस, क्योंकि 9 फरवरी को पहला मैच पाकिस्तान खेलने जा रहा है, तो मैचेस के अंदर जो है सियाह पट्टी बाजी पर बांध के जो है इजहार यकजहती करेंगे बांग्लादेश से, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से जिस तरह इनके साथ जुल्म हुआ इस पर इजहार यकजहती करेंगे। जी ठीक है मुमताज शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कोरंगी मेहरान टाउन में जेर तामीर गोदाम में आतिश ज़दगी का वाकया, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया, कूलिंग का अमल जारी है। कोरंगी मेहरान टाउन में जेर तामीर गोदाम में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है, कूलिंग का अमल जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा कूलिंग के अमल के हवाले से। मेहरान टाउन में एक जेर तामीर गोदाम में आतिशज़दगी का वाकया रहनुमा हुआ था। हम फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके के ऊपर पहुंच के आग के ऊपर मुकम्मल काबू पा लिया, कूलिंग का अमल जारी है। फायर ब्रिगेड गोदाम की जानिब से बताया गया कि वाकये में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तो हम मजीद जो है उसके ऊपर काम जारी है और जल्द कूलिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसी के साथ आग लगने की वजूहत जो है वो सामने नहीं आ सकी। ठीक है सलमान, आपका शुक्रिया, साथ रहिएगा। आगे बढ़े खबर आपको देंगे। सानिया गुल प्लाजा के बाद सिंध हुकूमत का 4 मुख्तलिफ महकमों में तब्दीली का फैसला। महकमा दाखिला, सेहत, बहाली रिलीफ और KMC के मातहसीली इदारों का नया महकमा बनाने पर गौर। हुकूमत सिंध ने कानूनी माहिरीन से इंतजामी ढांचे की तश्कील के लिए काम शुरू कर दिया। इंतजामी निज़ाम के ढांचे को ड्राफ्ट की शक्ल में तैयार करके वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। बिल्कुल, सिंध सरकार का सरकारी महकमों और इदारों के इंतजामी ढांचों के निज़ाम में तब्दीली लाने का फैसला। मुख्तलिफ महकमों के ज़ेली इदारों को अलग करके एक नया महकमा बनाने पर गौर किया जा रहा है। ज़ेली इदारे सिविल डिफेंस को महकमा दाखिला से और KMC से फायर ब्रिगेड के इदारे को भी अलग किया जाएगा। महकमे बहाली और रिलीफ से सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और महकमे रिलीफ को भी अलग किया जाएगा। रेस्क्यू 1122 को भी महकमे सेहत से अलग किया जाएगा। तमाम इदारों को मिलाकर एक अलग से नया महकमा बनाया जाएगा। नए महकमे के इंतजामी ढांचे पर कानूनी तौर पर मुशावरत जारी है। नए महकमे का नया नाम रखने पर भी गौर जारी है। नए महकमे का सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर तैनात होंगे। नए महकमे को एक अलग कलमदान की हैसियत भी दी जाएगी। नया महकमा कुदरती आफात और दीगर इमरजेंसी की सूरत हाल पर फौरी निपटने का काम करेगा। इमदादी कार्रवाइयों और दीगर बहाली के कामों पर खास फोकस करेगा। सानिया गोल प्लाजा का 16वां रोज मामूलाती जिंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई है। गोल प्लाजा के अतराफ की तमाम दुकानें खुल गई। मैरिस्टन रोड को भी ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। गोल प्लाजा की इमारत से सिक्योरिटी पर पुलिस एहलकार मामूर हैं। सानिया में जाबक 73 अफराद में से 69 की शनाख्त हो गई है। आपको बताएं कि सानिया गुल प्लाजा का ये 16वां रोज़ है। मामूलाती ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई है। गुल प्लाजा के अतराफ की तमाम दुकानें खुल गईं। मैरिस्टन रोड को भी ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। गुल प्लाजा की इमारत सील, सिक्योरिटी पर पुलिस एहलकार मामूर हैं। सानिया में जाबक 73 अफराद में से 69 की शनाख्त हो गई। आगे बढ़े, आपको बताएं कि महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए चूल्हा जलाना भी मुश्किल। फी किलो LPG की कीमत में 6 रुपये 37 पैसे महंगाई। नई कीमत 226 रुपये 5 पैसे मुकर्रर कर दी गई। कराची के शहरियों ने नई कीमतों को मुस्तरद कर दिया। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने महंगाई से बेहाल आवाम पर एक और बम गिरा दिया। ओगरा ने माह फरवरी के लिए LPG की कीमत 6 रुपये 37 पैसे महंगी कर दी, जिसके बाद नई कीमत 226 रुपये 5 पैसे मुकर्रर कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमतों में इजाफे के बाइस 11 रुपये 8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 75 रुपये 21 पैसे महंगा और कराची में घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2667 रुपये 40 पैसे मुकर्रर की गई। कुछ तो कह नहीं सकते, भरानी तो है, घर का तो इस्तेमाल जो है वो तो पूरा करना है। 1500 रुपये किराया रिक्शे का, 700 रुपये रोड पे चलना टैक्स है और गैस महंगी है, 300 रुपये किलो गैस लग रही है। बहुत परेशान है।
क्या कह सकते हैं। दूसरी जानिब कराची की आवाम ने एलपीजी की नई कीमतों को मुस्तरद कर दिया। शिकवा किया कि बिल भी भरे और सिलेंडर में महंगी गैस भी भरवाएं। महंगाई से परेशान शहरियों का कहना है कि पहले ही गुजारा मुश्किल था, अब एलपीजी की कीमतों में इजाफे ने मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। कमर्शियल जो एलपीजी जो रेस्टोरेंट वगैरह में इस्तेमाल होती है, क्योंकि पता है आपको गैस तो हमारे यहाँ 9-10 बजे के बाद कराची में आउट हो जाती है, सुबह तक होती है। तो रेस्टोरेंट में तो टोटल एलपीजी का काम चल रहा है, तो उनके लिए भी परेशानी है। और जो घरेलू सार्फिन है जो घरों में सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए भी परेशानी है। तो हर तरह से आवाम के ऊपर ही बम गिरता है आगे हमेशा। ये इस वक्त मुझे नज़र इतना ख़ास नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों के लिए, मेरी बेटियाँ हैं, उनके लिए मैं रक्षा चला रहा हूँ कि आखिरकार उनके लिए 500-400 का कोई मौसम का फल भी नहीं ले सकता ये चिमची वाला। भाड़े दे, अड्डे दे, एलपीजी डलवाए, इसके काम करवाए, क्या क्या करे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ दुरेश शहवार, सिटी 21।